प्रणिपात और सत श्री अकाल तुसी सबको हमारे ये चैनल में सुस्वागतम। आपका ये जो क्लास, ये जो मंडे के दिन ये जो होने वाला है, ये एक साइंस की जो एक विज्ञान की दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं। अभी तक हम लोग 2 सब्जेक्ट के अंदर है ना, दुनिया के मानते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। एक तो गणित की दुनिया और दूसरे विज्ञान की दुनिया। ये दोनों ऐसे विषय हैं, ऐसा सब्जेक्ट है जो एक भाई बहन का एक तौर पर रिश्ता निभाता है। जहाँ मैथ भाई है तो वहाँ फिजिक्स बहन है। जहाँ बहन को कहीं कठिनाई, कहीं दिक्कत या फिर कहीं फंस जाती है, वहाँ मैथ उसको तुरंत उसको सॉल्व कर देता है, सिद्ध कर देता है, प्रूव कर देता है। तो वैसे विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, जो अभी तक पढ़े थे पाठ में, उसके कुछ आगे की बातें करनी होगा। जो कि हम लोग पढ़ रहे थे परावर्तन की व्याख्या के बारे में। प्रकाश की परावर्तन नहीं था, अपवर्तन की व्याख्या के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें कुछ बात छूट गया था, उस बात को छूटी हुई आज पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बगल में ये जो है, पीछे जो चल रहा है वो प्रकाश का अपवर्तन है, जो कि मेरे चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस इसी समय इसी टाइम पे रोज नहीं, एक दिन अल्टरनेट कर आपका फिजिक्स की वीडियो अपलोड होता है, जहाँ पे आप स्कूल और कोचिंग के बाद इसको रिवीजन के तौर पे या फिर एग्जाम के तौर पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर अभी तक का क्या क्या जाने थे, तो ये देख लीजिए। ये तस्वीर आप लोग अच्छे से देखिए। इस तस्वीर के बारे में आप लोगों को कुछ व्याख्या किए थे, यानी कि एक्सप्लेन किए थे। ये अपवर्तन को दर्शाता है। कैसे अपवर्तन होता है इसके बारे में भी बताए थे। ये ग्लास स्लैब है आपका, जो क्या कहते हैं, जो कांच होता है, उस कांच का एक सिल्ली है। जैसे बर्फ की सिल्ली होती है ना, उसी प्रकार से ये कांच की सिल्ली है। इसी सिल्ली में अगर रोशनी दिया जाए यहाँ से ऐसे ही, तो ये यहाँ से ऐसे होकर ये कैसे जा रहा है, ऐसे होकर ऐसे ये चला जा रहा है। ठीक है, तो ये अपवर्तन को दर्शाता है, जिसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके। तो इसके अंदर क्या किया जाने थे, तो सबसे पहले इसकी एक जो एनसीईआरटी बोल रहे हैं, जो आपकी भारतीय भवन बुक है, उस भारतीय भवन बुक में ये वाली चीज को बताए हुए हैं। ठीक है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। ये जो ऐसा चित्र है जो आपको बाद में भी इसको समझना है। ठीक है, तो इसके बारे में बताए थे, फिर इसको बताए थे कि क्या दिखा रहा है, किस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद फिर आपको बताए थे कि अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो जो ये निकल के आया था, जो आप देख सकते हैं, तो ये सब आपके पार्ट बाय पार्ट इसको अपलोड कर रहे हैं। आप फर्स्ट पार्ट में इस चीज को देख सकते हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक है प्रकाश की चाल, जिसको एक अलग पार्ट में इसको बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या के बारे में बात करना था। व्याख्या, यही व्याख्या है जिसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फिर ये अलग पार्ट में ये आपको पार्श्व विस्थापन बताया जाएगा। शायद ये दोनों एक ही टॉपिक में मिक्स है। ये ऐसे आज की जो टॉपिक है ना, आज की टॉपिक ये है पार्श्व विस्थापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बता देते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ये क्या है, ये आज की टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से तो बैठे ही होंगे, मतलब इसको इसमें गुम होने के लिए, गमन होने के लिए आपको यहाँ पे पूरी फोकस इस गहराई में, इस सागर में डूबना होगा। ठीक है, तैयार है डूबने के लिए? बिल्कुल तैयार है। चलिए, तो आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गो।
मेरे प्यारे साथियों, आ गए आप लोग। अब यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ी यहाँ पे अब इस गहराई को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इस तस्वीर के बारे में आपको बताया गया था, ठीक? आगे की अगर बात करें तो इसमें और भी बहुत कुछ जाने के थे, वो चीज़ इसके बारे में जाने थे। इसमें कुछ टर्म थे, टर्मिनोलॉजी थे यानी कि पद, उस पद की परिभाषा जाने, इंसिडेंट क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ठीक है? उसके बाद फिर कोण के बारे में जाने थे, अपवर्तन कोण क्या है, इस सब के बारे में जानने थे, ठीक है? तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर आपको ठीक ये भारतीय भवन जो बुक है उसमें भी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें ये तस्वीर कुछ बताया गया है। ये जो आप इसमें कुछ देख रहे हैं, इस चीज़ को जो देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, इसको और अच्छे से बताने के लिए आपको क्या करते हैं कि इस पे ले चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे, ठीक है? यहाँ पे आप इस चीज़ को तस्वीर को समझेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका एक बर्फ की सिल्ली है। ठीक है? ये थोड़ी देर के लिए लेके चलेंगे कि ये बर्फ की सिल्ली है, ठीक है? इस बर्फ की सिल्ली में क्या किया गया है कि यहाँ से प्रकाश की एक स्रोत आ रहा है, ऐसे आया, ठीक? उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ से ये टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल को किसी से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं, ठीक? उसके बाद बाहर तो हवा है, बाहर क्या है? हवा है, ठीक है? उसके बाद ये कहाँ प्रवेश कर रहा है? तो काँच की सिल्ली के अंदर, ठीक है? तो ये किसकी तरफ मुड़ गया? तो ये मुड़ गया आपका इसकी तरफ, नॉर्मल अभिलंब की तरफ मुड़ गया, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे टकराया, ठीक, टकराने के बाद फिर यहाँ से क्या हो नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मल है, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद ये फिर ऐसे ही चला गया, ये ऐसे चला गया, ओके? तो बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा। एक यहाँ पे, ठीक? एक यहाँ पे, ठीक है? ये 2 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे ये अपवर्तन अपवर्तन देखने के लिए मिला, ठीक है? अपवर्तन कहने का मतलब रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिला इस सिल्ली के अंदर, ठीक है? तो इससे पहले एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये जो बाहर है, जहाँ वायु यानी कि हवा है, वहाँ पे इस चीज़ को कहा जाता है विरल। 2 माध्यम है यहाँ पे, पहला माध्यम ऊपर है और दूसरा माध्यम कहाँ है, ये काँच का जो सिल्ली है, वहाँ से ये जा रहा है। तो जहाँ हवा है यानी कि ऊपर, वहाँ पे इसको कहते हैं क्या विरल, विरल माध्यम, ठीक है? ये विरल माध्यम हुआ। ठीक उसी तरह ये दूसरी माध्यम ये कहाँ से गुज़र रहा है? तो काँच की सिल्ली से गुज़र रहा है। तो ये काँच की सिल्ली के जो अंदर वाला जो होगा उसको कहेंगे संघनन, संघनन माध्यम, ठीक है? इसके अंदर इसके संघनक माध्यम कहलाएगा, ठीक? अब क्या है? तो अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि इस कोण को इस कोण को क्या कहा जाता है? तो इस कोण को कहा जाता है इंसिडेंट रे यानी कि अपवर्तन अपवर्तक कोण, ठीक है? और ये वाला जो कोण देख रहे हैं ये वाला, इस वाले को कौन कहते हैं क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, क्या है? रिफ्रैक्टेड यानी कि रिफ्रैक्शन वाला रे है ये, अपवर्तन कोण यानी कि आर, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कुछ अब मान लेते हैं, सपोज इस वाले कोण को कुछ माना गया जैसे कि ए मान लिए, ठीक है? इस वाले ये जो बिंदु है इसको कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? इसको ओ मान लेते हैं, ओके? ओ मान लिए इसको। उसके बाद ये वाला जो कोण है इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको AON, इसको क्यू मान लें, क्यू, ठीक है? इसके बाद इधर वाला जो कोण है ये वाला ये एन डैश है, ठीक है? यानी कि अभिलंब तो ये भी है तो इसको एन डैश से दिखाया गया। उसके बाद ये वाली जो है इधर, इसको कुछ चीज़ से दिखा देते हैं तो P से दिखा देते हैं, ठीक है? ठीक। तो यहाँ पे जो I और R बन रहा था वहाँ पे गौर फरमाएँगे।
उस आई और आर में जो बन रहा है उस कोण को जरा ध्यान से देखें, तो ये कोण थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, ठीक है, और ये कोण थोड़ा क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे प्रकाश के नियम के तहत ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर रहता है, लेकिन देखने में बड़ा छोटा लगेगा क्योंकि ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो इस कोण को दर्शा रहे हैं क्या, एंगल ए ओ एन, ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा आपका क्यू ओ, एंगल क्यू ओ, क्यू से ओ गए, ओ से बाद इधर कुछ नहीं लिखे तो इधर भी लिखना होगा, लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं, इधर ये वाला जो होगा ये एस है, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं क्यू ओ एस, ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है, तो प्रकाश के नियम के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होगा, भले छोटा और बड़ा कोण दिखने में हो सकता है लेकिन ये कोण का जो डिग्री है वो बराबर होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अब देख सकते हैं हम, फिर यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे ये गया, ये ऐसे ये मुड़ के चला गया ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला, परावर्तक या फिर अपवर्तन, क्या मिला देखने के लिए, तो अपवर्तन देखने के लिए मिला फिर से, तो ये जो यहाँ से आया जो इसको तो रिफ्रैक्टेड रे कह दिए, यानी कि अपवर्तन कोण, और ये जो यहाँ से जो फिर से देखने के लिए मिला जहाँ पे अभिलंब से दूर जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं ई कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंट रे, ओके ओके, तो ये वाला और ये वाला फिर से ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका कहाँ गया, ये हाँ, यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आने के बाद ये ऐसे चला गया, हाँ चला गया, तो यहाँ पे कुछ जेड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जेड यहाँ ऐसे, तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे गणित में, मैथ में, कि जहाँ जेड बनता है उस जेड के अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, एकांतर कोण के नियम के अनुसार, तो ये वाला जो है ये तो आर है, ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं ई क्या है, तो ई है ना, बिल्कुल, तो इसको दोनों कोण बराबर कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ओ और एंगल ओ क्यू और क्या, ऊपर वाला को एन डैश ले लेते हैं, ठीक, ये कोण बराबर होगा किसके, तो एन डैश पहले बाद में लिखाएगा, पहले एंगल एंगल एन डैश, उसके बाद क्यू पी, ये एंगल आपका आर है और ये एंगल ई है, एंगल ऑफ इमरजेंट रे, ठीक, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, किस नियम के अनुसार, तो ये नियम है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश का नियम है उस नियम के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समझने में परेशानी नहीं, तो ये है कुछ बात इसमें बताया गया था। अब चलते हैं वो हमारे पेज पे जो भारती भवन का बुक है, आइए आगे, देखिए यहाँ से ये कोण आया, आने के बाद ये यहाँ से ऐसे ये टकराने पर ये यहाँ ऐसे आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये कैसे गया, ऐसे गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली जो आप देख रहे हैं इसको नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब ब लिखाता है, गलती कर दी है तो सही कर देते हैं, अभिलंब हो गया, ठीक है, उसके बाद इधर वाले चीज को क्या कहा जाता है, विरल माध्यम, फिर ये कांच के जो अंदर है इसको कौन सी माध्यम कहा गया, संघनक माध्यम, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये वाला जो कोण देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, जो कि अभी बताएं, उसके बाद फिर एंगल ई आई देख रहे हैं, फिर से ये बराबर होगा एंगल आई बराबर किसकी, ये जो ई है इमरजेंट रे, इसको क्या कहा गया, आर कहा गया, ठीक है, दोनों को आर कह रहा है, तो ये यहाँ पे दोनों जगह
यहाँ पर भी ये नियम को क्या करता है, पालन करता है, और यहाँ पर भी इस नियम को क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज देखिए यहाँ पर बोला है प्रकाश, प्रकाश नहीं, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन को ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ये बात है, इसमें कुछ तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। अब एक चीज इसमें और भी बातें है जो कि समझना है। इसके बाद आते हैं, तो एक चीज बताया गया है इसके अंदर, वो देखिएगा रेड कलर से, यानी कि लाल रंग से उसमें बात लिखा हुआ होगा, उसको बोला गया था उसमें कि प्रकाश की किरण वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच प्रकाश संघनक माध्यम में, दो माध्यम था, दो माध्यम प्रकाश का विरल और संघनक दोनों माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, शुरुआत में देखे होंगे, क्या देखे होंगे बता देते हैं शॉर्ट में। आपका अगर ये कांच है, ऐसे कांच की सिल्ली है, ठीक, हाँ, तो यहाँ से अगर प्रकाश की स्रोत आ रहा है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अभिलंब यानी कि एन होता है। ठीक, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाता है, तो अभिलंब की तरफ ऐसे ये मुड़ जाता है, इसके तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, कौन सी माध्यम देखेंगे, यहाँ पर बोला गया प्रकाशतः विरल माध्यम। ठीक है, वो किसके तरफ मुड़ जाता है, संघनक माध्यम, यानी कि दो अलग अलग माध्यम में जब जा रहा होगा। ठीक, ऊपर वाला माध्यम एक है, ये माध्यम पहला है। ठीक है, और ये वाला माध्यम क्या है, दूसरा है, ये दूसरा माध्यम होगा, कांच की जो सिल्ली है। तो ये बात को समझ रहे होंगे आप। आगे दूसरे में बताया गया है कि प्रकाश की किरण कांच प्रकाश का संघनक, अब जब अंदर चला गया है तो अंदर से कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है बाहर जाएगा। तो जब बाहर जब जाता है तो कांच के अंदर को क्या कहा, कौन सा माध्यम कहा जा रहा था, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा था, संघनक माध्यम कहा जा रहा था कांच के अंदर के। ठीक है, अब यहाँ से जब वायु की तरफ यानी कि विरल माध्यम में फिर जब जाएगा तो क्या होगा, जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। एक बार करीब आता है, अविलंब की तरफ मुड़ जाता है, और जब अंदर से जब बाहर जाता है तो क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है, उसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक समय ऐसा भी आता है कि आप जब प्रकाश की स्रोत को वैसे अगर भेजेंगे तो वो बिना मुड़े, बिना अपवर्तन दिखाए, बिना परावर्तन दिखाए वो सीधा सीधा गुजर जाएगा, कुछ उसमें नजरे नहीं आएगा। तो कैसा स्थिति बनता है, तो वो स्थिति आपको बताए हुए है, जो भारतीय भवन बुक है वो बताए हुए है। वो स्थिति कुछ इस प्रकार का है, ये देखिए, ये कांच की सिल्ली है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। अगर इस प्रकार से अगर भेजा जाए, क्या भेजा जाए, किरण भेजा जाए, स्रोत भेजा जाए, तो यहाँ से अगर 90 डिग्री के एंगल में अगर भेजते हैं, यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो ये सीधा सीधा बिना अपवर्तन बिना परावर्तन दिखाए हुए गुजर जाएगा। तो ये स्थिति बनता है कब, ये पूछा भी जाता है, कि कांच की सिल्ली में किस स्थिति में, किस डिग्री में अगर परावर्तन करे यानी कि अपवर्तन करे तो वो बिना परावर्तन अपवर्तन दिखाए हुए सीधा चला जाता है। तो वो स्थिति है ये 90 डिग्री वाला। ठीक है, 90 डिग्री वाला स्थिति है। तो ये आपके बुक में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक टॉपिक है पार्श्व विस्थापन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ है ना पार्श्व विस्थापन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर ई है। ओके, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको भी समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं समझेंगे। कहाँ समझेंगे, आइए ब्लैक स्क्रीन पे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास ये देखिए, यहाँ है कांच की सिल्ली। ओके ओके, फिर यहाँ से प्रकाश के स्रोत को ऐसे भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, ऐसे ये मुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से जब यहाँ बाहर निकलेगा तो ये दूर ऐसे ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब ये यहाँ से प्रकाश अंदर गया, संघनक माध्यम में गया, तो प्रकाश को अपवर्तन अपवर्तन बिना किए हुए अगर भेजते हैं तो ये कैसे चलता है, ये किरण कैसे चल जाता है, तो ये ऐसे था,
ऐसे 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 करते हुए ये ऐसे करते हुए ये ऐसे ये चला जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये ऐसे ये आया ना, तो ये क्या दिखा रहा है? ये अपवर्तन दिखा रहा है। कोई दिक्कत? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये प्रकाश अगर बिना अपवर्तन दिखाता, अपवर्तन नहीं दिखाता, तो ये कैसे जाता? ये ऐसे एकदम सीधा ये चला जाता, ऐसे होते हुए। ठीक है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे ना जाकर ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया? ये शिफ्ट हो गया। जो सीधे-सीधे निकल जाना चाहिए था, वो सीधे-सीधे ना जाकर वो थोड़ा-सा अलग वो रास्ता पकड़ लिया। ठीक है? तो ये दोनों की जो बीच की जो दूरी है, ये दोनों की, ये जो मेन वाला जो किरण है सो, और ये जो असली में जो गया सो, ये दोनों किरण के जो बीच की दूरी है, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम? इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, और यही चीज़ आपको चित्र के माध्यम से बताना वो चाह रहा है। चलिए अब वहाँ पे अब समझ में आएगा। आइए, आगे देखिएगा, ये आपतित किरण है, ठीक? हाँ, आपतित किरण के बाद ये ऊपर तो वायु है, अंदर क्या है? काँच की सिल्ली है, ये काँच की सिल्ली है, ठीक है? ये प्रकाश ऐसे आया, आने के बाद ये ऐसे गया, ठीक है? और उसके बाद फिर ये ऐसे ही मुड़ के चला गया, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, निर्गत कोण, अभी तक कह रहे थे ना, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंट रे, ठीक है? इसी को हिंदी में निर्गत कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, निर्गत कोण, ठीक है? अब देखिएगा कि असली में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन काँच की सिल्ली का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होने के कारण ये क्या हो गया? थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया, अलग रास्ते को पकड़ लिया, जिसके कारण आपका ये बीच की दूरी इस तरह का फैसला बन गया। मतलब ऐसा दूरी देखने के लिए मिला। ऐसा परिवार के साथ भी होता है। कभी-कभी घर में ज़्यादा मेंबर हो जाने के कारण, यानी कि ज़्यादा सदस्य हो जाने के कारण, एक नियत, एक घत अगर नहीं हो परिवार का, तो क्या हो जाता है, वो बच्चा धीरे-धीरे दूरी बना लेता है अपने घर के परिवार से। वही दूरी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक नियत, एक घत नहीं है, क्योंकि 2 अलग-अलग इसमें माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। वायु और एक है काँच की सिल्ली, ठीक है? ऊपर वाले को विरल माध्यम, अंदर वाले को क्या-क्या कहा गया? संघनक माध्यम। तो ये दोनों अलग-अलग माध्यम है, अलग-अलग सोच के रखने वाले हैं। तो जिसके कारण इसकी दूरी, इसका परिवार के बीच का जो दूरी बढ़ गया, बढ़ने के कारण जो किरण ऐसे जाना चाहिए था, वो किरण ऐसे चला गया, और इस बीच की दूरी को एक फासला का एक नाम दिया गया, जो कि होगा क्या? ये होगा पार्श्विक विस्थापन। इंग्लिश में आप लोग नीचे यहाँ देख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई समझने में दिक्कत? नहीं, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था, आपको पिक्चर के साथ आपको समझाने का कोशिश किया गया। समझे? हुँ। तो ये समझने के बाद इसमें ये किसी चीज़ पे ये डिपेंड करता है, किसी चीज़ पे ये डिपेंड करता है, ठीक है? इसको मिटाते हैं। ये किस-किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। तो सबसे पहला आपका निर्भर ये करता है क्या, कि ये जो काँच की जो सिल्ली है, सिल्ली कौन-सी? ये वाली जो सिल्ली आप देख रहे हैं, ये, ठीक है? हाँ, इसकी मोटाई पे ये निर्भर करता है। इसका ये जितना मोटाई होगा, चौड़ाई, कौन-सी? ये जो चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई, जितना मोटाई होगा, उतना ही ये दिखाएगा क्या? अपवर्तन। समझ में आया? तो ये पहला हो गया। उसके बाद क्या है कि इस कोण पे भी ये डिपेंड करता है। कौन-सी कोण पे डिपेंड करता है? देखिएगा, यहाँ पर ये आपका अभिलंब है, यानी कि एन है, ठीक है? हाँ, तो इस वाले को क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है, और इस वाले को क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है, ये वाली जो देख रहे हैं, आप कितने डिग्री पे इसको भेज रहे हैं, इस कोण को। जितने डिग्री पे इसको बढ़ा के, घटा के भेजेंगे, उतना ही आपका अपवर्तन बढ़ेगा, और क्या होगा? घटेगा। ठीक है? तो ये कुछ आपके निर्भर था, दिया हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे 1-2 पॉइंट वहाँ से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही तक समाप्त करेंगे, जिसमें हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ें और देखें कि 90 डिग्री पर अगर भेजे कोन को तो वो अपवर्तन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इसके बारे में जाने। समझ में आ गया? इसके जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना होगा वो होगा अपवर्तनांक। ओके, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आप किस दिन तैयार रहेंगे? तो वेडनेसडे के दिन तैयार रहेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। टूसी बड्डा अपना ख्याल रखता है, मैनू अब चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।